Hello friends, good evening and welcome back to my channel Himalayan Girl Money Vlogs। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गर्ल्स के लिए मेरा कंसर्न हमेशा रहा है। मैं गर्ल्स के लिए हमेशा कंसर्न रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए रखती हूँ, सबके लिए है। मेरे पास मेरे मन में हर ह्यूमन बीइंग के लिए कंसर्न है। बट गर्ल्स को मैं कुछ खास मैसेज एक और देना चाहती हूँ, क्योंकि सिंस अभी वुमेंस डे चल रहा है तो मुझे लगा कि रोज़ ही मैं अपने व्लॉग में एक छोटा सा मैसेज गर्ल्स के लिए दे दूँ। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी पोएम निकाली है, तो मैं आपके सामने वो पढ़ती हूँ। बट एक पोएम स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जाकर बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो मैं अपनी छोटी सी एक पोएम है। मैं जितनी भी लड़कियां मेरे व्लॉग को अभी देख रहे हैं, मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ वंस अगेन। तो मेरा मैसेज आप सुन लीजिए। हर लड़की की अंतरात्मा को, हर लड़की के वजूद को मैं एक मैसेज दे रही हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघल कर बना ले इनको शस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ भी है, तू क्रोध की मशाल है। तू आरती की लौ भी है, तू क्रोध की मशाल है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना। लड़कियां जो चुनर पहनती हैं, चुनर उड़ा के ध्वज बना। गगन भी कंप कंपाएगा अगर तेरी चुनर गिरी। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो मैं अपने व्लॉग में सब गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, इसे इस तरह गंवाया नहीं जाए। और कुछ आपके अंदर आपको जो करने से, आपका अगर कुछ मन है कुछ करने का और आपको कोई चीज़ रोक रही है, तो आप अपने मन को स्टॉप मत करिए, आप अपने मन को रोकिए नहीं। आपको आपको एक औरत की ज़िंदगी होना तो एक चैलेंज है, एक बहुत खूबसूरत और सुंदर बात है। आप जो करना चाहते हो अपने मन से करो। आपको किसी से डरने की, अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अपने पहले भी व्लॉग में कहा था कि आजकल लड़कियों को एजुकेशन सब बराबर ही देते हैं, मिडिल क्लास में और अपर क्लास में सब जगह बराबर ही होती है। तो अच्छा, एक रिक्वेस्ट मुझे अपने सारे व्यूअर्स और फ्रेंड्स से और करनी थी कि सिंस ये मेरा चैनल जो है ट्रैवल और डेली व्लॉग्स चैनल रहेगा, लेकिन मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मैं अपनी किसी एक दोस्त के घर में हूँ। वहाँ पे मुझे कुछ काम, मैं कुछ ज़रूरी काम से आई हुई हूँ। तो मेरी जो फ्रेंड है वो लेह लद्दाख में वो लोग पोस्टेड हैं और उनको छुट्टी नहीं मिल रही, तो वो लोग अभी यहाँ आ नहीं सकते। तो मैं कुछ उनके घर में रह के यहाँ पे काम करा रही हूँ, मैं अपने घर से दूर हूँ। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अभी मैं आपको यहाँ ही बैठ के कुछ छोटी सी एक ट्रैवल इन्फो की नॉलेज दे सकती हूँ, जो मैंने बहुत सुंदर एक अटेन करी है, बहुत एक सुंदर जगह देखी है। तो आपको, मैं ट्रैवल चैनल तो है पर मैं ट्रैवल के बारे में बताऊंगी ज़रूर, ठीक है। अभी मैं, मेरी मजबूरी है कि मैं माउंटेन्स में नहीं जा पा रही हूँ और सब कुछ क्लियरली सबको नहीं बता पा रही हूँ, माउंटेन व्लॉग्स, माउंटेन सीन्स नहीं दिखा पा रही हूँ। बट प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि मेरे साथ बने रहें, थोड़ी पेशेंस आप मेरे साथ भी रखें। बहुत जल्दी मैं यहाँ से जाऊँगी और फिर हमारा जो घर माउंटेन्स में है वहाँ सब जगह के व्लॉग्स और शॉर्ट्स आपके लिए बनाऊँगी और आपको सबको बना के दिखाऊँगी। तो अभी हम
अपना जो आज का इन्फॉर्मेशन है मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि इंडिया के पास एक बहुत फ्रेंडली कंट्री है। यूएई में 5 एमिरेट्स हैं, उसमें से एक एमिरेट है यूएई दुबई। दुबई के आगे एक शहर है शारजा, जो कि एक काफ़ी बजट शहर में काउंट होता है। शारजा से अगर आप शारजा जाएं, शारजा से आप फ्लाइट लें तो आप पहुंचेंगे सीधा जॉर्डन। शारजा एक आपकी ट्रांजिट लोकेशन है। आप जॉर्डन जाएं तो मैं आज आपको जॉर्डन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो कुछ 2-3 सिग्निफिकेंस है उसकी। तो दुबई से आप दिल्ली से दुबई जाएं और दुबई में आपको लेओवर भी लगेगा, कुछ टाइम भी लगेगा, और वहाँ से आप जाएंगे शारजा, या डायरेक्ट आप दिल्ली से शारजा की फ़्लाइट लें। बेस्ट इज़ आप शारजा की फ़्लाइट लें और शारजा से फिर बाकी जो छोटी छोटी जगह आप निकलेंगे जॉर्डन। और ये फ़्लाइट आपको कॉस्ट करती है एक साइड की 16,000 रुपये। और अगर आप टाइम से फ़्लाइट ले लें, फ़्लाइट को बुक करा लें, तो टू एंड फ्रो का चार्जेस आपका 30,000 रहता है। और जॉर्डन एक बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छी कंट्री है। इंडियंस फ्रेंडली भी है, बट मैंने देखा है कि मोस्टली इंडियंस वहाँ बिल्कुल नहीं जाते हैं। सो इंडियंस कैन गो। और उस जगह में एक और सिग्निफिकेंस है जिसको मैं अभी आपके पास शेयर करूँगी। तो जो शारजा एयरपोर्ट में आप आते हैं उसमें आपको कौन सी है, एयर अरेबिया की एक फ़्लाइट आपको लेकर आती है, जो कि एक बजट एयरलाइन में काउंट होती है। एयर अरेबिया आपको दिल्ली से लेके शारजा लेकर आएगी और वो बजट एयरलाइन है। और जब आप फ्लाइट में भी बैठेंगे तो आपके 3 सीट्स इधर होते हैं और 3 सीट्स इधर होते हैं। इट्स एन इकोनॉमी काइंड ऑफ अ प्लेन, 3 सीट्स हियर एंड 3 सीट्स देयर। सो व्हेन यू रीच शारजा, तो शारजा का एयरपोर्ट आपको अच्छा लगेगा, इट्स गुड। और आप जब शारजा, फिर आपको वहाँ कुछ घंटे वेट करना पड़ेगा। शारजा से जब आप जॉर्डन जाएंगे तो जॉर्डन में आपका जो एयरपोर्ट है दैट इज़ और भी सुंदर है, और आपको एयरपोर्ट फीस देनी पड़ती है। दैट्स अराउंड 70 जॉर्डन दिनार्स, 70 जॉर्डन दिरहम्स आपको देने पड़ते हैं। और एक जॉर्डन दिरहम का आपका 40 दिरहम्स देने पड़ते हैं। 40 जॉर्डन करेंसी जो जॉर्डन की है, जॉर्डन दिरहम्स, वो आपको देने पड़ते हैं। और एक जॉर्डन दिरहम आपका है 100 रुपये का। सो आपको ये पड़ जाएगा 4,000 के करीब। और फिर जब आप वहाँ जाते हैं, अगर आपको घूमना है, अगर आप एज टूरिस्ट जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप जॉर्डन में एक पास मिलता है, टूरिस्ट एंड ट्रैवलर पास। वो पास आप लेकर, वो 70 दिरहम्स का है, 70 जॉर्डेनियन दिरहम्स। आप उस पास को लेके जाएंगे तो आप जितनी भी अट्रैक्शंस हैं जॉर्डन की, वो सारों में घूम सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जॉर्डन का पास लेके जाएं और जॉर्डन में 70 दिरहम्स का पास ले लें। तो उसके बाद आपका जो 40 दिरहम्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और आपका जो वहाँ पे जॉर्डन का जो है, आपका वीज़ा, इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। हाँ, लेकिन ये आपको एक छोटा सा डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूर भरना पड़ता है, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल है। हाँ, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सारा कस्टम्स में आपसे बात होगी। और आप वहाँ जब पहुँचते हैं तो आपको कार रेंटल भी मिल जाएगा। कार रेंटल आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा एंड इट्स वेरी चीप। आई थिंक 15 दिन के लिए वो लेते हैं 16,000 रुपये। और आपको अगर बड़ी गाड़ी चाहिए, ये छोटी गाड़ी का रेट है, अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो वो आपके 18 से 19,000 ले लेगा कार रेंटल कंपनी। और उसकी खासियत ये है कि वो आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगी। और जब आप वहाँ पहुँचे तो आप एज टूरिस्ट अपना पासपोर्ट दिखा के एक सिम ले सकते हैं। तो वहाँ पे 3 कंपनीज हैं जॉर्डन में, फ़ोन नेटवर्क की 3 कंपनीज़ हैं। तो उनमें सबसे जो फेमस कंपनी है उसका नाम है ऑरेंज। तो ऑरेंज कंपनी इसलिए फेमस है क्योंकि उसके नेट प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं, उसके कॉलिंग प्लान्स भी अच्छे हैं और उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो ही लें। और आपका एयरपोर्ट क्लियरेंस आराम से हो जाता है। आपको वीज़ा ऑन अराइवल है और आजकल बेस्ट टाइम है जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इज़ समवेयर लाइक अराउंड 16 डिग्री, दिन में होता है 16 डिग्री और रात को जो है 12 के करीब 12 डिग्री हो रहा है, 12-11 ऐसे चल रहा है, 10 से 12 के बीच। तो आप जब वहाँ पहुँचते हैं आपको कार रेंटल भी अवेलेबल हो गई, हाथ के हाथ आपको फ़ोन भी वो दे देंगे, उसमें सिम आपको डाल के दे देंगे आपके फ़ोन में। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप एटलीस्ट एक और एक्स्ट्रा एडिशनल फ़ोन लेके जाएं, उसको फुल्ली चार्ज करके, और आपके पास 2 चार्जर्स होने चाहिए। इनकेस आपका एक फ़ोन ख़राब हो जाता है तो आपका दूसरा फ़ोन चलता रहेगा और आप एटलीस्ट वहाँ से अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट में रह सकते हैं, कनेक्शन में भी रह सकते हैं।
सो आप जब बाहर जाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर्स आपसे पूछ देंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क। आप जॉर्डन क्यों आए हैं, आप जॉर्डन ही क्यों आए हैं। अगर एक सिंगल बंदा जा रहा है तो वो आपसे पूछेंगे कि आप सिंगल ही क्यों हैं, वाई यू आर सिंगल, वाई यू आर नॉट विद अ फैमिली, वाइफ और गर्लफ्रेंड और वट एवर, मतलब जो भी आपका रिलेशनशिप है वो आपसे पूछेंगे कि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि आपकी फैमिली, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड कोई नहीं, आप किसी के साथ नहीं है, यू आर अ टूरिस्ट, तो आप टूरिज्म करने आए हैं, तो आप अकेले क्यों आए हैं। तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। और आपको वो पूछेंगे कि अकेले क्यों आए हैं, और वो आपसे पूछेंगे बाई चांस आप अगर यूट्यूबर है, आपके हाथ में कैमरा है, सो उनको थोड़ा सा मतलब वो अलार्म हो जाएंगे और वो आपसे सारे सवाल पूछेंगे कि आपके हाथ में कैमरास क्यों हैं ये। फिर वो आपका पासपोर्ट भी देखेंगे, दे विल चेक ऑल आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया है। सो यू हैव टू प्रूव देम सेल्फ दैट यू आर अ सिंपल टूरिस्ट, क्योंकि मोस्टली 90% लोग वहाँ नहीं जाते हैं, बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री, बहुत सुंदर कंट्री है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइम जो फेब के आसपास है, वहाँ का टेम्परेचर हमारे लोगों के लिए, इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है। रात को बहुत प्लेजेंट होता है 10-12 के आसपास, और दिन में 16 के आसपास, और बाकी सब वहाँ बहुत सस्ता है। और हाँ, आपसे वीज़ा ऑफिसर्स ये भी पूछेंगे कि आपने रुकने का अरेंजमेंट कहाँ किया है। तो आप उनको एयरबीएनबी, आप मोस्टली वहाँ पे एयरबीएनबी में आपकी बुकिंग हो जाती है, बुकिंग का प्रिंट आउट आपके पास होगा, आप मोबाइल में भी उसका ई इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, और उस ई इन्फॉर्मेशन के साथ आप उनको ये दिखा सकते हैं कि आपका वीक में या 15 डेज़ के लिए आपका बुकिंग है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक बहुत बड़ा एयरबीएनबी जिसमें 2 रूम्स होंगे, एक बेडरूम होगा, वेरी बिग किचन, सारे अप्लाइंसेस होंगे एंड 2 बाथरूम्स होंगे। दैट विल कॉस्ट यू, एयरबीएनबी इन जॉर्डन विल कॉस्ट यू अराउंड एवरेज रेट इज़ 2000 पर डे। तो आई थिंक इट इज़ प्रिटी चीपर देन इंडिया। आप इंडिया में कहीं घूमते हैं, मनाली चले जाएं, कुल्लू चले जाएं, आप कल्पा चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये प्राइस आपको 2000 की कहीं भी नहीं मिलेगी। बट एयरबीएनबी में आप के साथ ये क्लब होके आपको ये थोड़ा डिस्काउंट ऑफर करके, ज़्यादा डेज ऐड करके आप ओनर को मेल कर सकते हैं, आप उनसे रेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो एयरबीएनबी जो है आपको वो बहुत चीपर पड़ेगा। तो आपके पास टिकट भी हो गया रिटर्न का, और आपके पास पासपोर्ट है जिसमें प्रूफ है आपको। आप अपने मास्क कैरी कीजिए, आपको मास्क ज़्यादा मुंह पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप मास्क कैरी कर सकते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप मास्क कैरी कीजिए। और बहुत सारी आपके आपके पास कैश जो है और कन्वर्जन्स। और हाँ, एयरपोर्ट पे आपको पानी की बोतल, जो भी आपको शारजा एयरपोर्ट पे मिलेगी पानी की बोतल, वो आपको 3 दिरहम की मिलती है, यानी आपको हाफ लीटर की बोतल 3 दिरहम यानी 60 रुपये, मिनिमम 60 to 65 रुपीज़ पड़ेगा। तो हाफ लीटर की कई ऐसी बॉटल्स या 1 लीटर की बॉटल आप अपनी भी घर से भी सील लेके जा सकते हैं, अपना घर का फ्रेश पानी आरओ का भी लेके जा सकते हैं। पानी में मेरे ख्याल से उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। एट द मैक्स वो आपको एयरपोर्ट पे बोलेंगे कि आप पी के दिखा दो, दैट्स ऑल। तो लिक्विड में सिर्फ पानी है, तो पानी आपको वो बोलेंगे पी के दिखा दो, दैट्स इट। और जॉर्डन बहुत अच्छी कंट्री है, और फ़्लाइट आपको बहुत बजट मिल जाती है, 30,000 में आपका रिटर्न हो जाता है, और 2000 पर डे में आपको रूम मिल जाएगा, और एयरबीएनबी। हाँ, और बाकी कुकिंग आप कैसे करते हैं वो तो आपको मॉल जाना पड़ेगा, अपना खाने का सामान ला के आप वहीं कुक कर सकते हैं। और वहाँ पे खाना चीप भी बहुत है, और बाकी चीज़ें खाना वगैरह भी वहाँ पे काफ़ी चीप है। तो एक या 2 बार आप घर में बना लीजिए, 1 या 2 बार आप बाहर खा लीजिए। और कार रेंटल आपको मिल जाएगा, जो कि 15 डेज़ के लिए आपको पड़ेगा 16 के करीब हज़ार का, बड़ी गाड़ी का 14-15 हज़ार आपको छोटी गाड़ी का पड़ता है। और उसमें वो फ्यूल भर के देते हैं। आप पूरे स्क्रैचेस उसके जहाँ जहाँ स्क्रैच लगे हुए हैं वो नोट कर लीजिए, उनकी अच्छे से फ़ोटोज़ खींच लीजिए, ताकि बाद में जब आप गाड़ी एयरपोर्ट पे छोड़ेंगे तो आपको स्क्रैचेस के पैसे चार्ज किए जाएंगे, स्क्रैचेस को ठीक करने के पैसे चार्ज किए जाएंगे। सो यू डोंट, आपको उनको पहले से ही फ़ोन, गाड़ी पिक करने से पहले ही फ़ोन पे बताना होगा कि ये सब स्क्रैच वगैरह है, और ये आपको उनकी फ़ोटोज़ हैं आपके पास, तो दे अग्री, वो वहाँ पे नोट कर लेते हैं, या आप एक मेल कर दीजिए उनको। और अगर गाड़ी आपने ठोक दी तो फिर तो आपको 300 दिनार जो है आपको 3000, आई थिंक 3000 दिनार का आपको 3000 जॉर्डेनियन दिरहम्स का आपको क्या कहते हैं, आपको जुर्माना हो जाएगा। दैट कॉस्ट यू अराउंड 35 से 40 हज़ार रुपये आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, जो आपने कार रेंटल में खरीदी है, तो वो गाड़ी जो आपको है, फिर आपको सीधा सीधा 50,000 इंडियन रुपीज़ का जुर्माना होगा।
सो आपको कार भी केयर से रखनी है, और आपको जितना पेट्रोल गाड़ी में दिया जाता है आप उसकी फ़ोटो खींचे। जब आप गाड़ी को वापस छोड़ेंगे तो वो गाड़ी आपको उसी हाल में, उसी पेट्रोल में, उसी कंडीशन में, उसी पेट्रोल के साथ जितना आपको मिला था उसी पेट्रोल अमाउंट के साथ आपको छोड़नी पड़ेगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल नया है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करने के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। एंड योर कमेंट्स एंड लाइक्स मीन अ लॉट टू मी। मुझे उससे लगता है कि मेरा आप लोगों से कनेक्शन है। एक दुनिया बाहर भी है जिसके लोग मुझे जानते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कुछ कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स में लिखें, तो आई वुड रियली बी ग्लैड अबाउट दैट। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, गुड नाइट, बाय बाय।